पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता सीता अपनी सहेलियों के साथ राजा जनक के महल के बगीचे में खेल रही थी। वहां बगीचे में एक वृक्ष पर उन्होंने तोते के एक जोड़े को देखा। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी राजकुमार है जिनका नाम श्री राम है। उनसे सीता जी का विवाह होगा। माता सीता ने अपना नाम सुना तो दोनों पक्षी की बात गौर से सुनने लगी। उन्हें अपने जीवन के बारे में और बातें सुनने की इच्छा हुई। सखी सहेलियों से कहकर उन्होंने उन दोनों पक्षियों को पकड़वा लिया। माता सीता ने उन्हें प्यार से सहलाया और कहा, डरो मत, तुम दोनों बड़ी अच्छी बातें करते हो। तुम मुझे यह बताओ, यह ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला? तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनकर दोनों का डर समाप्त हुआ। वे समझ गए कि यह स्वयं सीता है। दोनों ने बताया कि वाल्मीकि नाम के एक महर्षि हैं। वे उनके ही आश्रम में रहते हैं। वाल्मीकि जी प्रतिदिन श्री राम और सीता के जीवन की चर्चा करते हैं। उन्होंने वही यह सब सुना जो अब सब कंठस्थ हो गया है। माता सीता ने और पूछा तो तोते ने कहा, दशरथ पुत्र श्री राम शिव का धनुष भंग करेंगे और सीता उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेंगी। तीनों लोकों में यह अद्भुत जोड़ी बनेगी। माता सीता पूछती जाती और तोता उसका उत्तर देते जाते। इस तरह दोनों थक गए। तब तोते ने माता सीता से कहा कि यह कथा बहुत विस्तृत है, कई माह लगेंगे सुनाने में। यह कहकर दोनों उड़ने को तैयार हुए। यह देखकर माता सीता ने कहा, तुमने मेरे भावी पति के बारे में बताया, अब मुझे उनके बारे में बड़ी जिज्ञासा हुई है। जब तक श्री राम आकर मेरा वरण नहीं करते, मेरे महल में तुम आराम से रहकर सुख भोगो। तब तोती ने कहा, देवी, हम वन के प्राणी हैं, पेड़ों पर रहते हैं, सर्वत्र विचरण करते हैं। मैं गर्भवती हूँ, मुझे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। लेकिन माता सीता नहीं मानी। तब तोते ने कहा, आप जिद न करें, जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं स्वयं आकर शेष कथा सुनाऊंगा। आप अभी हमें जाने दें। लेकिन माता सीता ने कहा, ऐसा है तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी। मैं इसे कष्ट नहीं होने दूंगी। तोते को अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम था। वह अकेला जाने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन जब तोते को लगा कि वह सीता के चुंगल से मुक्त नहीं हो सकता, तो वह विलाप करने लगा। मुनियों ने सत्य कहा है, मौन रहना चाहिए। यदि हम कथा न कहते तो मुक्त होते। लेकिन तोती अपने पति से विरह को सहन नहीं कर पा रही थी। उसने माता सीता से कहा, आप मुझे पति से अलग ना करें, मैं आपको श्राप दे दूंगी। यह सुनकर माता सीता हंसने लगी। उन्होंने कहा, क्या श्राप देना है? श्राप देना है तो दे दो। भला एक राजकुमारी को पक्षी के श्राप से क्या बिगड़ेगा? तब तोती ने श्राप दिया, एक गर्भवती को जिस तरह तुम उसके पति से दूर कर रही हो, उसी तरह जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हें भी अपने पति से विछोह सहन करना पड़ेगा। यह श्राप देकर तोती ने प्राण त्याग दिए। पत्नी को मरता देख तोता क्रोध में बोला, अपनी पत्नी के वचन सत्य करने के लिए मैं ईश्वर को प्रसन्न कर श्री राम के नगर में जन्म लूंगा और अपनी पत्नी का श्राप सत्य कराने का माध्यम बनूंगा। कहते हैं कि वही तोता बाद में अयोध्या का धोबी बना, जिसने झूठा लांछन लगाकर श्री राम को इस बात के लिए विवश किया
कि वह सीता को अपने महल से निष्कासित कर दे। माता सीता राजा जनक की दत्तक पुत्री थी। वाल्मीकि रामायण में माता सीता की एक बहन उर्मिला बताई गई है। मांडवी एवं सुतकृति जनक जी के छोटे भाई कुशध्वज की बेटियां थीं, जबकि रामचरितमानस में माता सीता जनक जी की इकलौती बेटी बताई गई है। लेकिन कुल मिलाकर माता सीता की 3 बहनें थीं और उनके भाई का नाम मंगलदेव है, जो धरती माता के पुत्र है। देवी सीता मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी, इसीलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए थे। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। उस ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती जोतने लगे। तभी उन्हें धरती में से सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। उस कन्या को हाथों में लेकर राजा जनक ने उसे सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। कहते हैं कि माता सीता ने अपने बचपन में एक बार खेल खेल में ही शिव जी के धनुष को उठा लिया था। यह देखकर राजा जनक समझ गए थे कि यह कोई साधारण बालिका नहीं है, इसीलिए उन्होंने सीता स्वयंवर में शिव धनुष को उठाने की प्रतियोगिता रखी, क्योंकि वह जानते थे कि इस शिव धनुष को वही उठा सकता है जो महावीर होगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष को नवमी के दिन सीता नवमी या जानकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता सीता का प्रकाट्य हुआ था। राजा जनक को पुष्य नक्षत्र में भूमि से एक बालिका प्राप्त हुई थी। जोती हुई भूमि को और हल की नोक को भी सीता कहा जाता है, इसीलिए राजा जनक ने अपनी पुत्री का नाम सीता रखा। इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं और माता सीता जैसी पतिव्रता होने की प्रार्थना करती हैं। वनवास से लौटने के बाद भी माता सीता के जीवन में काफी संघर्ष रहा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सीतामढ़ी का पुनौरा गांव ही माता सीता की जन्मस्थली है। यहाँ पर ही राजा जनक द्वारा खेत में हल चलाने के दौरान माता सीता कलश से प्रकट हुई थी। इस स्थान पर देवी सीता का एक मंदिर बना हुआ है, जिसमें देवी के प्रकाट्य के दृश्य को दिखाया गया है। जनकपुर राजा जनक की राजधानी थी। अब यह स्थान नेपाल में स्थित है। यहाँ देवी सीता की स्मृति में जानकी मंदिर का निर्माण किया गया। यह नेपाल का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। यहीं पर देवी सीता का भगवान श्री राम संग विवाह हुआ। टीकमगढ़ की महारानी वृषभानु कुमारी ने जानकी मंदिर का निर्माण करवाया था। उस समय मंदिर के निर्माण पर 9 लाख रुपए खर्च हुए थे, इसलिए इसे नौलखा मंदिर भी कहा जाता है। अयोध्या में स्थित कनक भवन माता सीता का वह महल है जहां वे विवाह के पश्चात भगवान राम के साथ रहीं। यह भवन उन्हें उनकी सास महारानी कौशल्या ने मुंह दिखाई में भेंट किया था। इस भवन में भगवान राम के अलावा इस मंदिर में भगवान राम के अलावा किसी अन्य पुरुष देवता की मूर्ति नहीं है। इसकी वजह यह है कि इसे देवी सीता का अंतःपुर माना जाता है। हनुमान जी को मंदिर में स्थान दिया गया है, लेकिन वह भी आंगन में। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित पंचवटी ही वह स्थान है जहां से रावण ने छल से माता सीता का अपहरण कर लिया।
इस स्थान पर 5 वट वृक्ष एक साथ होने के कारण इस स्थान का नाम पंचवटी पड़ा। इसी प्रकार सीता रसोई कोई शाही रसोई नहीं बल्कि एक मंदिर है। अयोध्या में स्थित यह मंदिर भगवान राम की जन्मभूमि के बिल्कुल समीप स्थित है। माना जाता है कि उस समय में शगुन के तौर पर राज परिवार की बहू एक बार अपने परिवार के लिए कुछ पकाती थी। उत्तर प्रदेश के संत रविदास नगर में एक सीता समाधि स्थल है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि देवी सीता यहाँ धरती में समा गई थी।